to all of you. Okay, guys, we have to discuss minimization of Boolean expression, okay, or simplification of Boolean expression. So, firstly, we have to know about mean term and max term, okay. So, what is mean term and max term? Mean term and max terms. So I have discussed in previous class, I had discussed the SOP, POS and standard SOP and POS. Okay. So what is SOP? How it will converted into standard SOP? So हम लोग सभी चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। ओके। So the concept of mean and max terms allows us to introduce a very convenient shorthand notation to express logical functions. Okay. So for this we have draw a table. Okay. So we have the variables. Suppose वेरिएबल्स है हमारे पास, उसके बाद मीन टर्म लिखेंगे, मीन टर्म्स एंड देन मैक्स टर्म्स। ओके। सो वेरिएबल के लिए एक कॉलम रहेगा, मीन टर्म्स के लिए रहेगा और मैक्स टर्म्स के लिए रहेगा। ओके। सो ये हमारा वेरिएबल्स इधर लेंगे, देखिए वेरिएबल्स में हम लोग 3 वेरिएबल्स लेके चलते हैं। कितना? 3 वेरिएबल। एक लेते हैं ए, दूसरा ले रहे हैं बी और तीसरा ले रहे हैं सी। ओके। और हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम आई से
और इसको कैपिटल एम आई से, एंड देन वी स्टार्ट for writing. So for three variables, how many possible numbers of combination? How many possible numbers of combinations formed? थ्री वेरिएबल्स में कितना हो गया? टू द पावर थ्री, मतलब टू इंटू टू कितना होगा? एट पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। कितना होगा? एट पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस, ओके। तो तीन वेरिएबल्स रहेगा तो टोटल एट पॉसिबिलिटीज होगा। मतलब इसका डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो से लेके सेवन तक। जीरो, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया और सेवन हो गया। इतना तक जाएगा तो टोटल कितना होगा? एट। एट पॉसिबिलिटीज हुआ। तो इसको क्या स्टार्ट करते हैं? जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये शॉर्टकट लिखने का तरीका है। ऐसे जीरो को जीरो 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 लिखते हैं, ठीक है। वन को जीरो जीरो वन लिखते हैं। तो सेम चीज़ है, शॉर्टकट है कि अगर तीन वेरिएबल रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एल एस बी है हमारा ये, और ये एम एस बी है। एल एस बी और एम एस बी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो इसमें हम लोग जीरो जीरो, वन वन, फिर अगेन जीरो जीरो एंड देन वन वन, ओके। नेक्स्ट फॉर ए, फोर टाइम्स जीरो एंड फोर टाइम्स वन, ओके। लिख दिए इसका वेरिएबल्स। जीरो के लिए जीरो 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 लिखे, वन के लिए जीरो जीरो वन, टू के लिए जीरो वन जीरो, थ्री के लिए जीरो वन वन, फोर के लिए वन जीरो जीरो, फाइव के लिए वन जीरो वन, सिक्स के लिए वन वन जीरो एंड सेवन के लिए वन वन वन, ओके। ये डेसिमल को बाइनरी में हम लोग ये तीन वेरिएबल्स के लिए लिख लिए बाइनरी फॉर्म में, ओके। अब हमारा मीन टर्म्स है। रोहिनाथ, आप वीडियो ऑन क्यों किए हुए? कहाँ घूम रहे हो? खेत में? कहाँ घूम रहा है? ओके, इधर ध्यान दो, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। सो लिसन केयरफुली। सो फॉर मीन टर्म्स यू जस्ट राइट, देखिए हम लोग जीरो के लिए ए बार लिखेंगे और वन के लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग बी बार भी लिखेंगे, जो जिसके जगह पे जो रहेगा उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे हम लोग। मतलब अगर लो रहेगा, जीरो रहेगा तो ए बार, और वन रहेगा तो ए लिखेंगे, ठीक है। मतलब वन के लिए ए, ठीक है। और ये शॉप में हम लोग लिखते हैं शॉप के लिए, और पॉस के लिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। जीरो के लिए ए लिखते हैं और वन के लिए जीरो लिखते हैं। ये याद रखना है आपको। शॉप के लिए, शॉप हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी इधर से पढ़ेंगे प्रोडक्ट का सम। और पॉस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का प्रोडक्ट, ओके। सर वन के लिए ये आएगा ना सर? आए किसके लिए?
1 के लिए POS में, 0 के लिए ये, 1 के हाँ लिए ये हाँ, बार। 1 के लिए हो जाएगा ए बार। ओके। ओके, इसका उल्टा। ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारा मीन टर्म्स लिख रहे हैं, ये मैक्स टर्म लिख रहे हैं। ये मीन टर्म्स है और ये मैक्स टर्म्स है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे इजी वे में। 0 0 0 है तो क्या आ जाएगा? ए बार, ये बार। बी बार और सी बार। ओके। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं इसको स्मॉल एम, 0 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ दूसरे के लिए क्या है? 0 0 1 है तो क्या आ जाएगा? ए बार, बी बार और सी हो जाएगा, होगा। और ये हो गया M1 को रिप्रेजेंट किया सपोज। और ये तीसरा क्या है? 0 1 0 है तो ए बार हो गया, बी हो गया और सी बार हो गया। और इसके लिए ये M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 0 0 1 है तो क्या हो जाएगा? ए बार, बी और सी हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? M3 को। इसी तरह से 1 0 0 को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं बी बार इंटू सी बार। ओके। और ये रिप्रेजेंट किया M4 को। और 1 0 1 को लिख सकते हैं ए बी बार और सी, इसको M4 M5, जस्ट वेट। So for 1 0 1 we may return A B bar C। और 1 1 A 0 के लिए क्या लिखेंगे? A B C बार। ओके, दैट इज M6। एंड 1 1 1 के लिए A B C, ये डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय M7। ओके। अब देखिए यहाँ पर ये मीन टर्म्स की बात थी। तो मैक्स टर्म, ये हमारा मैक्स टर्म है। ओके। और ये क्या है? मीन टर्म है। ओके। सो हम लोग मीन टर्म लिख लिए, इसका एक्सप्रेशन। और मैक्स टर्म के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? इसका उल्टा। देखिए 0 को क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ये लिखते हैं ना? फिर अगेन B 0 है, C 0 है। सब इसका सब जस्ट अपोजिट है। तो मीन मैक्स ये जस्ट अप रिवर्स है। यहाँ पर इंटू हो रहा है, इसमें इंटू कर रहे हैं। और यहाँ क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M0, कैपिटल M0। ओके। इसी तरह से ये दूसरा क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ओके, प्लस सी बार, क्या आ जाएगा? 1 के जगह क्या आ जाएगा? ये देखिए 1 है, ये इसके जगह पे क्या हो गया? C कॉम्प्लीमेंट। ओके, C बार। देखिए 1 के जगह क्या है? A बार है। कॉस के केस में ये सॉफ्ट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। सॉफ्ट में बेसिकली प्रोडक्ट में लिखते हैं हम लोग, है ना? और ये कॉस है हमारा।
प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब सम पहले लिखेंगे तब प्रोडक्ट करेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कैपिटल M1। ओके, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बार प्लस सी, इसको क्या लिखेंगे M2। ओके, इसी तरह से ये ए हो गया प्लस बी बार प्लस सी बार, इसको क्या लिखेंगे M3। ओके, इसी तरह से ये हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं M4 से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल। इसी तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बार, इसका उल्टा। और ये हमारा उसके बाद जीरो है, तो जीरो को क्या लिखते हैं बी लिखते हैं। और प्लस ये क्या है वन है, तो वन को सी बार लिखते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ क्या है ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ये हो गया M5, ये हो गया M6, और ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, and that is represented by M7। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये वेरिएबल्स है, हम लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन टर्म्स को स्मॉल mi और मैक्स टर्म को कैपिटल Mi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सॉफ्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इन्हीं प्रोडक्ट पहले दिखा रहे हैं, इसमें सम दिखा रहे हैं। ये मैक्स टर्म है इसीलिए पॉस के रूप में रहेगा, और ये सॉफ्ट के रूप में रहेगा। ओके, अब इस टेबल में जितना भी मीन टर्म्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ये कह सकते हैं। यहाँ तो आई वेरी हो रहा है, जीरो फ्रॉम आई जीरो स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू ऑनवर्ड। ओके, तो ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट हुआ, ये कैपिटल M से रिप्रेजेंट हुआ, समझ गए। तो अगर हम इसको लिखें एक्सप्रेस करें, ये मीन टर्म्स का आउटपुट है, तो अगर हम ऐसा लिखें y इज इक्वल टू मीन टर्म्स का, तो ए बार बी बार सी बार, और फिर लिखें ए बार बी बार सी प्लस ओके ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। ओके, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है M0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 001 मतलब वन को, तो ये स्मॉल m1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ये किसको 011 मतलब M3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए ए बी सी बार, यानी 110 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को, तो 110 किसके लिए होता है बताओ, 110 का मतलब क्या हुआ जी, कितना वैल्यू देगा M6। सिक्स, तो M6 देगा सर। M6 गुड। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए एक्सप्रेशन को। तो ये सब चीज जानना है, जैसे ए बार बी बार सी है तो इसका मतलब ये 000 है, समझ गए। ये क्या है 001 है,
ये क्या है 0 1 1 है, ये क्या है 1 1 0 है, समझ गए ना। तो इसको मीन टर्म्स में इस तरह से रिप्रेजेंट किए, M0 M0 प्लस M1 प्लस M3 प्लस M6। इसी तरह से और भी हो सकता है, ये जस्ट एग्जाम्पल लिए हम लोग। तो कहने का मतलब, यहाँ लिखने का ये मकसद है कि ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में, और ये हमारा एक्सप्रेशन आउटपुट आया मीन टर्म्स के टर्म में। तो डेट वी, ये समेशन है, ये समेशन है, सबका एडिशन है, तो डेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय समेशन। ओके, एम और क्या क्या है 0 1 3 6, तो ये हो गया 0 1 3, ये 3 हो गया, और 6, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ गए। तो ये तरीका है आपका रिप्रेजेंट करने का। ये सॉफ्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, सारा टर्म्स अवेलेबल है इसमें, तो स्टैंडर्ड सॉफ्ट भी बोल सकते हैं। एबीसी 3 टर्म, सब में एबीसी है, कोई भी मिसिंग नहीं है, और इसको स्मॉल एम में रिप्रेजेंट किए हैं, और ये एक्सपेंड होके और भी जा सकता है। तो समेशन स्मॉल एम, ये सारा किस में रिप्लेस हो गया, स्मॉल एम में। और ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को 1 को 3 को 6 को। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका, अगर प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो आप समझ रहेंगे स्मॉल एम है तो इसका मतलब मीन टर्म्स है, नहीं शॉप की बात कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ओके, अब आते हैं इसी तरह से पॉस वाला। आर यू गेटिंग, एवरीबडी अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है। अब मान लेते हैं, सपोज पॉस के रूप में हम लोग देखते हैं, तो अगर रहे एक्सप्रेशन हमारा ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक, इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ओके, इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ऐसा रहे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बार, मतलब ये हो गया 0 0, और ये 1 हो गया, ये हो गया 0 1, और वन। ये क्या हो गया 1, और ये किसको कर रहा है 1, इस ये भी 1, और ये जीरो। 0। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस पूरे को, ये कौन सा है, ये 0 0 1 क्या हुआ, ये 1 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल में, ये किसको कर रहा है 3 को कर रहा है, और ये किसको कर रहा है, ये बाइनरी फॉर्म में किसको कर रहा है 1 1 0, मतलब 6 को कर रहा है, किसको कर रहा है 6 कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M1 लिख सकते हैं, इनटू लिखेंगे हम लोग, ये इनटू है ना, ये और ये हो जाएगा आपका M3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये किसको कर रहा है M6 को कर रहा है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल, ये पाई हो गया कैपिटल M, और ब्रैकेट के अंदर 1 3 6, तो ये हमारा पाई M, जहाँ कैपिटल M हुआ, तो आप समझ जाइएगा ये मैक्स टर्म की बात कर रहा है।
और ये पॉस फॉर्म में है। किसमें है? ये मैक्स टर्म हो गया, ओके, और ये मीन टर्म हो गया। क्या हो गया ये? मीन टर्म। याद रहेगा, मीन का मतलब सॉप हो गया और मैक्स का मतलब पॉस। यहाँ पर देखिए, मैक्स मीन का उल्टा मैक्स है, ठीक है, यानी सॉप का उल्टा पॉस है। तो यहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले हो रहा है देन ऐड हो रहा है, और यहाँ पर पहले ऐड हो रहा है देन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए बोले थे कि सॉप का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तब सम हो रहा है। और यहाँ पॉस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, सम हो रहा है पहले, उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। सम का प्रोडक्ट हो रहा है, सम हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट हो रहा है। और इसको रिप्लेस कर दिए इसमें, कैपिटल M1, क्योंकि ये वैल्यू हमारा 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को, ठीक है। ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, M1 M3 और M6, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M1 3 6। समझ गए? Summation denotes the sum of product. Okay. And pi denotes the product of sum. तो समझ गए, प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब प्रोडक्ट पहले होगा तब सम होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब सम होगा तब प्रोडक्ट होगा। तो ये पाई के लिए पॉस हो गया, सम यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, और क्या ये समेशन हो गया, 100 मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। सॉप को डिनोट कर रहा है ये समेशन, और पॉज को डिनोट कर रहा है पाए। सुभानी काय कहाँ घूम रहा है? सुभानी, वीडियो ऑफ करो। ओके। तो आप समझ गए? समझे कि नहीं समझे? इसमें कोई डाउट है? ओके। तो अब हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं हम लोग कोई एक्सप्रेशन ले रहे हैं, मान लेते हैं सपोज y इज इक्वल टू, आउटपुट है a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a, ओके, प्लस a b c बार, a b c बार प्लस a b c। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारा है, ठीक है। समझ गए? तो ये हमारा स्टैंडर्ड शॉप है। स्टैंडर्ड शॉप है कि नहीं, ये बताओ। शॉप भी बोल सकते हैं और स्टैंडर्ड शॉप भी। स्टैंडर्ड शॉप है ये, स्टैंडर्ड शॉप है कि नहीं? इज इट इन स्टैंडर्ड शॉप? अजय, नागार्जुन, है ना? यस सर। ओके। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड शॉप में कन्वर्टेड है। ओके। अगर
ये स्टैंडर्ड शॉप में है, तो इसको हम लोग मीन टर्म्स में लिख पाएंगे। ठीक है, मीन टर्म्स में लिखने के लिए क्या करना होगा, ये पहले ये जानना होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये बताओ, ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल करता है कि नहीं? और ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको कर रहा है? बोलो। जीरो वन वन है, टू प्लस वन कितना हो गया? थ्री हो गया। थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको कर रहा है? फोर को कर रहा है, वन जीरो जीरो। ये किसको कर रहा है? बोलो। वन वन जीरो, तो सिक्स को कर रहा है ये। और ये किसको कर रहा है? सेवन को कर रहा है। कर रहा है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम जीरो प्लस एम वन प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस एम सिक्स प्लस एम सेवन। होगा कि नहीं? है? तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड शॉप को आगे बढ़ रहे हैं, ये एक्सप्रेशन को लिखना चाह रहे हैं कि हमारा मीन टर्म्स में प्रेजेंट होने के लिए। ठीक है ना? दैट इज मीन टर्म्स। तो इसको लिख देंगे, दैट विल कन्वर्टेड इनटू समेशन। समेशन का मतलब शॉप हो गया। और स्मॉल एम, ये एम जीरो एम वन एम टू के लिए वेरी होगा, एम आई। ओके, तो स्मॉल एम में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ क्या क्या बचेगा? जीरो किसको किसको इंडिकेट कर रहा है? वन, थ्री, फोर, सिक्स और सेवन। समझ गए? तो इसको हम लोग मीन टर्म में लिख दिए। ये क्या हो गया? मीन टर्म में। ओके, मीन टर्म्स में ये लिख दिए। अगर इसका मैक्स टर्म लिखना होगा तो क्या होगा? बोलो। इसका मैक्स टर्म लिखेंगे इसी का, तो इसमें जो बचा रह गया, इसमें जो बचा रह गया, इस मीन टर्म्स को ये जो हम लोग लिखे हैं, इसमें बचा जो रह जाएगा डेट विल बी मैक्स टर्म। मतलब बचा क्या रह गया, क्या छूटा इसमें? जीरो वन है, ये टू यहाँ पर छूटा, थ्री फोर फाइव छूटा, सिक्स सेवन है ये। तो ये हो गया पाई कैपिटल एम टू फाइव। समझ गए? ये हमारा मैक्स टर्म हो गया। मैक्स टर्म्स। समझ गए? हैं? तो ये तीन वेरिएबल का था, तो जीरो से सेवन तक गया। ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया शॉप में। ठीक है। और कुछ एक्सप्रेशन ऐसा है कि अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, स्टैंडर्ड शॉप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। ओके, सो सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बार
प्लस ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ये एक्सप्रेशन है। तो आप देख रहे हैं इसमें ए तो इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है, लेकिन सी इसमें नहीं है। इसमें ए सी है लेकिन बी नहीं है। इसमें ए बी है, सी नहीं है। इसमें बी सी है लेकिन ए नहीं है ना। इसमें ए सी है लेकिन बी नहीं है। इसमें बी सी है लेकिन ए नहीं है। तो फर्स्टली यू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बताए होंगे। जैसे ए बी है, रहने देते हैं, तो सी प्लस सी बार यहाँ पर इसमें ऐड करना पड़ता है। सी प्लस सी बार इसमें डालेंगे। और इसमें देखो क्या नहीं है, ए सी बार, इसमें छूटा हुआ क्या है, बी छूटा हुआ है। तो क्या डालेंगे इसमें, बी प्लस बी बार। इसमें क्या छूटा हुआ है, सी छूटा हुआ है। तो ए बार बी बार इंटू सी प्लस सी बार। ओके, और देन इसमें क्या छूटा हुआ है, ए प्लस ए बार इंटू क्या है, बी बार सी बार। ओके, फिर यहाँ क्या छूटा हुआ है, ए बार सी है, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, बी प्लस बी बार। ओके, और फिर इसमें क्या छूटा हुआ है, ए प्लस ए बार ऐड करेंगे, और है यहाँ बी सी। ओके, तो इस तरह से इसको फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 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 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कुछ सेम कॉमन चीज आ जाएगी। जैसे ए बी सी कई जगह, मान ला एक जगह, दो जगह आ गया या तीन जगह आ गया तो एक ही बार उसको लिखेंगे। या ए बी सी बार दो जगह आ गया तो उसको एक ही जगह लिखना है। तो जो कॉमन रहेगा, मतलब सेम चीज अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसको एक एक ही लिखेंगे, ठीक है ना, एक ही बार लिखेंगे। और फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा वो स्टैंडर्ड सॉप कहलाएगा। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है यही हमारा स्टैंडर्ड, ये चीज को कन्वर्ट जब करेंगे तो यही चीज मिलेगा जो हम लोग लिखे ऊपर में। ठीक है, तो पहले ये नहीं था स्टैंडर्ड शॉप में, तो इसको कन्वर्ट किए और देन फाइनली इस फॉर्म में पहुंचे। और इस फॉर्म जब स्टैंडर्ड शॉप में कन्वर्ट हो गया तो ये मीन टर्म में लिखने के लिए ये हम लोग यूज़ किए, और मैक्स टर्म में यूज़ करने के लिए इसको लिखे। जो बचा रह गया मिसिंग, ओके, इसमें जो छूट गया वो हो गया मैक्स टर्म का, इसका जस्ट रिवर्स हो गया। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म की बात जान गए। ठीक है, तो इसी में अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन के लिए जो एक्सप्रेशन दिया जाता है उसको हम लोग डिमॉर्गन्स रूल या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या और भी मैंने बुलियन लॉज लगा करके, रूल लगा करके उसको सॉल्व करके लाते हैं। ठीक है, और उसको गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का एक तो ये रूल है कि हम लोग यूजिंग बुलियन लॉज या बुलियन अलजेब्रा जो है उसको सिंप्लीफाई करना। और दूसरा एक रूल है के मैप। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन को के मैप के द्वारा, जैसे कार्नोफ मैप नाम सुने हो। ठीक है, तो के मैप एक टूल दिया गया कार्नोफ साहब ने। ठीक है, उसका काम था उसको हम लोग यूज करके कोई भी कम्प्लेक्स ऑपरेशन, कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं ताकि गेट हमारा कम से कम खर्च हो
और वो कॉस्ट इकोनॉमी हो। सो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। के मैप स्टार्ट करेंगे, ओके, फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, पहले एक दो हम लोग जानेंगे कि बुलियन अलजेब्रा रूल को यूज करके एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे, और देन फिर हम लोग के मैप के द्वारा, के मैप क्या होता है, कितना वेरिएबल का हम लोग, 2 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का, 4 वेरिएबल्स तक का हम लोग के मैप का पहले ब्लॉक बॉक्स जानेंगे, और उसको यूज करके एक्सप्रेशन को हम लोग मिनिमाइज करेंगे। समझ गए? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अजय? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट तो क्लास। नेक्स्ट क्लास। ओके, कितना स्टूडेंट है प्रेजेंट? सर थोड़ा समय से डाल दिया करें सर, समय। अच्छा, आज थोड़ा लेट से डाला गया था। हाँ सर, टाइमिंग क्या है, मैच नहीं कर पाते, फिर अब रास्ते में जैसे ऑफिस से लौट रहे कभी लेट हो जाते, बिजली विभाग में सर वैसे ही लेट छूटते हैं। 6 बजे तक ड्यूटी है, पर सर थोड़ा पहले से तो अपन वैसा शेड्यूल बना लें सर, तो वो हो नहीं पा रहा है सर। एक दो अब्सेंट हो गए, आपको पता ही नहीं चला सर कब आपने एकदम से क्लास ले ली। तो आपसे हाँ निवेदन ये है कि थोड़ा सा पहले, 1 आध 2 घंटे पहले जानकारी हाँ उपलब्ध करा दें कि आज क्लास है, तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, ठीक है ठीक है, आज सर सुबह। ये बहुत बड़ा कंसर्न है सर, ये जो कि क्या लेट आता है सर, क्लास मिस भी हो जाता है सर। वही सर, एक दो नहीं, कम से कम 2-3 क्लास मिस हो गई सर, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, हम ये कह सर रहे आपसे ये हैं। पर्सनली रिक्वेस्ट है सर, हाँ हाँ। क्योंकि क्या है क्लास मिस होता है ना, फिर पता नहीं चलता है कि फिर बाद में एक क्लास लेने के बाद पता चलता है कि 6:30 का क्लास था सर। नहीं नहीं, आपको जो टाइम जो शेड्यूल किया हुआ है उसी टाइम में क्लास होनी है, ये तो मालूम है। अरे वो सर अगर टाइम। अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कैसे क्लास ज्वाइन करेंगे, ये बोल रहा हूँ सर। अरे नोटिफिकेशन कभी पहले हो जाता है, कभी मतलब आधा घंटा पहले होता है, कभी 2 घंटा पहले होता है, तो वो नहीं नहीं डिपेंड। सर, ऐसा है ना, जैसे हमने 7:15 का भी क्लास ले लिया, उसके बाद 6:30 का क्लास दिखा रहा है, ये बोल रहा हूँ LMS पोर्टल पे। नहीं तो क्लास शेड्यूल किए बिना कैसे नोटिफिकेशन आएगा? वो क्या शेड्यूल मालूम करेंगे। सर, अभी ये LMS पोर्टल का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है अभी, वो बोल रहा आपकी हूँ सर। क्लास तो दिखती नहीं है सर, आप तो एकदम से प्रकट हो जाते हैं सर, पता नहीं जब आपकी आधी क्लास निकल गई, जब पता चला कि आपकी क्लास भी चल रही है। ऐसा होता है? ऐसा हाँ तो सर। नहीं होना चाहिए। इसलिए कि क्लास शुरू होने से पहले ही शेड्यूल होता है, क्लास कोई भी क्लास हो, तभी नहीं आपको, जैसे सवा तभी सात क्लास के अंदर। सवा सात का सर, और पौने 8 का और 9:30 का, ये सब डले हुए हैं सर पहले से। नहीं, पहले से मतलब क्या शेड्यूल, शेड्यूल ये रूटीन नहीं मालूम है आपको? रूटीन तो मालूम है सर, लेकिन हाँ, उसमें क्या है कि ये मेल आ जाता है कि नोटिफिकेशन आपकी। नोटिफिकेशन लेट से जा रहा है नहीं। हाँ हाँ सर, ये सर अच्छा ठीक टाइमिंग है। रहती है 7:15 की, और क्लास अटेंड होती है 6:15 पे। 6:15 पे? तो ये तो हाँ, बहुत, कुछ नेटवर्क इसका इशू होगा, पोर्टल का। ये 10 अपसेंट हो गई सर अभी तक, जबकि क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। डेली सर आप ज्वाइन कर रहे हैं, फिर भी क्लास एब्सेंट हो रही है सर। नहीं, ऑप्शन तो नहीं हो गए, इसलिए कि क्लास ज्वाइन करने के बाद तो फिर आप पोर्टल से ज्वाइन करोगे तो आप प्रेजेंट रहोगे, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट वेट। कितने हैं स्टूडेंट? तो मैं अटेंडेंस ले लूँ। ओके, ठीक है, इसको देखता हूँ मैं कैसे ये हो रहा है इस तरह का, ठीक है। ओके, यू मे लीव। Okay, thank you, sir.